चलिए मैथ का आज हम नंबर सिस्टम शुरू कर रहे हैं और नंबर सिस्टम में है बहुत सारे टाइप, जिसमें से हम टाइप नंबर फर्स्ट को स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से आज 50 तक यानी कि 50 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका कुछ अलग रहेगा, क्वेश्चन में ही हम जो है आपको कॉन्सेप्ट बता देंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे फिर क्वेश्चन बताएंगे, ऐसा नहीं है। जिस क्वेश्चन में जिस कॉन्सेप्ट को बताना ज़रूरी होगा हम उसी कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि होती है। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर किस संख्या को हम गुणा करें इस 13 के साथ और उस संख्या को अगर फिर माइनस करेंगे तो 180 आता है। इसमें इसी से तो वृद्धि का पता चलेगा, है ना। देखिए, आप अगर 13 का 13 से गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट आपका कितना आएगा, 9। ठीक है, आप ऐसे गुणा करके देख सकते हैं कि 13 का गुणा 13 से करेंगे फिर 13 माइनस करके देखेंगे, अगर 180 होता है तो आंसर होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर आप 13 का गुणा 12 से करेंगे फिर 12 माइनस करेंगे, अगर 180 आता है तो ठीक है, नहीं तो वो नहीं होगा। जैसे कि आप 13 का गुणा 14 से करेंगे फिर 14 माइनस करेंगे, अगर 180 आता है तो आंसर होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देखिए, ये आप 3 का गुणा 5 से करेंगे, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, ऐसे ही सिंपल आपको गुणा करना है। 3 का गुणा 5 से करेंगे यूनिट डिजिट 5 होगा और फिर आप इस 15 को घटाएंगे यानी कि 5 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 1800 है। यानी कि मान लेते हैं कि दो संख्या है जिसका गुणनफल 1800 है। अब आगे पढ़िए, एक संख्या दूसरे संख्या की दुगुनी हो तो बड़ी संख्या क्या है। मान लीजिए आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं, यहाँ देखिए। ठीक है, आप मान लीजिए कि एक संख्या जो x है, क्या है, x है। ठीक है, और दूसरी संख्या है आपका 2x। जो क्वेश्चन बताया है उसका जो इक्वल है वो है 1800 के बराबर। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सिंपली आप इसको गुना करके सब कुछ कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली करता हूँ, 2 को काट देंगे इसके साथ, कितना हो जाएगा, 900। ठीक है, ये x और x का स्क्वायर बनाएगा, x का स्क्वायर बनाएगा। अब देखिए, जब x निकालेंगे तो यहाँ पर आपका रूट हो जाएगा, जिससे कि क्या निकल जाएगा, 30। तो 30 तो हमें नहीं निकालने के लिए कहा है, बोला है बड़ी संख्या क्या है, 2x है। यानी कि 2x यानी कि 30 का दुगुना यानी कि 60। समझ में आ गया। तो इसका ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 कंप्लीट हो गया ये। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को पढ़ेंगे। ठीक है, एक मिनट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए कि यदि किसी संख्या का 2 तिहाई उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाए तो परिणाम संख्या से 2 अधिक होगा। ठीक है, तो आप मान लीजिए वो संख्या x है, लेकिन घटाना किससे है, इससे है, तो उस संख्या का इतना, ये x है, में से किसको घटाना है, 2 तिहाई को घटाना है, तो x का 2 तिहाई घटा देंगे तो जो परिणाम आएगा, परिणाम संख्या से 2 अधिक है। संख्या क्या है, आप माने थे x है, उससे 2 अधिक है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखिए ये तो 3 आपका एलसीएम नीचे 3 ही आएगा। ठीक है, ऐसे आप भरवली कर सकते थे इस क्वेश्चन को, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा डिटेल। बाकी देखिए 7x से 2x जाएगा तो बचेगा कितना, 5x बचेगा कि नहीं बचेगा, और यहाँ पर आपका x + 2। समझ में आ गया। अब देखिए ये जो x है ये इधर प्लस में है, अब इधर लाइए माइनस में हो जाएगा। जैसे कैसे, ये हो गया आपका इतना और ये हो गया x = 2। अब आपको करना क्या है, देखिए ये 5x है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3x हो जाएगा माइनस का, यानी कि 2x हो जाएगा / 3 = 2। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, जबकि x बराबर आपका 3 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, x = 3 कहाँ है, देखिए ज़रा, ऑप्शन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए और सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि जब किसी संख्या को 13 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल केवल 5 आता है, केवल 5 आता है। ठीक है, वह छोटी संख्या क्या है, आपको इसमें से वो छोटी संख्या निकालना है। ठीक है,
अब देखिए 13 से गुना करेंगे, इनमें से किसको गुना करेंगे कि 5 5 5 5 और 5 आएगा, ये रिजल्ट आएगा। तो आप चेक करके देख लीजिए कि आप 13 का गुना इनमें से किस में भी कीजिए, जो 5 5 5 5 ये जो 5 देगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, या फिर आप 13 का डिवाइड इससे कीजिए, जो इसका भागफल निकलेगा वही उत्तर हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन का कहना है कि यहाँ पर देखिए कि एक संख्या के 2 अंकों का योग, एक संख्या के 2 अंकों का योग। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यूनिट मतलब कि जो आपका अंक होता है वो 1 से लेकर, मतलब ये तो 0 से 1, उसके बाद कहाँ तक होता है, 9 तक होता है। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि ये 12 क्या है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, ये एक संख्या है, ये एक संख्या है, लेकिन 9 एक अंक है, जबकि 12 एक संख्या है। तो अंक और संख्या में आपको अंतर पता चल गया कि किसे अंक कहते हैं और किसे संख्या कहते हैं। समझ में आ गया ना। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि एक संख्या के 2 अंकों का योग 5 है। देखिए इन दोनों को जोड़िए 5 है, इन दोनों को भी जोड़िए 5 है, इनको भी जोड़िए 5 है, सारा 5 ही है। यदि अंकों को परस्पर बदल दिया जाए, अगर यदि अंकों को परस्पर बदल दिया जाए, मतलब 1 को आगे, 4 को इधर, 3 को इधर, 2 को इधर कर दिया जाए, सभी ऑप्शन के बारे में बता रहा हूँ मैं, तो नई संख्या तथा मूल संख्या के बीच का अंतर 9 आता है। तो नई संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर 9 आता है। अब देखिए मैं पलट रहा हूँ, इसको चौक दो, ये 41 है, पलट दूंगा चौक 2 हो जाएगा। तो बताइए 41 और चौक 2 का अंतर 9 आएगा, कभी नहीं आएगा। अब ये कितना है, 32, चेंज करेंगे तो 32 होगा कि नहीं, 3 को इधर करेंगे, 2 को इधर करेंगे तो 32 होगा। 32 और -23, 9 आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लीजिए सॉल्व करके, तो आपका उत्तर यही हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ में तो आ रहा होगा। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि यदि 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है। 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या आपको पता है ना, क्या है, क्या है 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, 999, यही है 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। और क्या पूछा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से घटाई जाए, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या मतलब 10,000, 10,000 है ना, यही तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, यही तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। और इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा इसमें, 1 कम आपका 10,000 मतलब 9,000, 9,900 आएगा ना, 9,900, ऐसा कुछ नहीं यार, 9,900 कैसे, 9,001 आएगा, 9,001 आएगा, ठीक ना, 9,001 आएगा। समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को, 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को, 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या 999, और 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 10,000 होता है, उसमें से आप घटा दीजिए, जो होगा वही आंसर होगा, कुछ ज़्यादा लॉजिक है नहीं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करेंगे बस वही उत्तर हो जाएगा। तो सॉल्व कैसे करना है, जैसे 4 को हम इससे काट देंगे, कितना बार में कटेगा, 16 बार में। इसको काट देंगे, कितना बार में कटेगा, इसको काट देंगे तो ये भी 16 बार में कटेगा, 16 बार में कटा। ये 3 16 का 48 और 16 दूगुने 32, 48 में से 32 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 48 में से 32 को घटा देंगे तो ये नहीं आ जाएगा। समझ में आ गया आंसर आपको, चलिए क्लियर है भाई। यहाँ पर देखिए फटाफट देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या में से घटाया जाए। अभी मैंने कहा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999, ठीक है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही है, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 0 0 0 1 2 3 4 5, यही है। बस इन दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, जो होगा वही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये थोड़ा सा लेंदी वाला सवाल है। यदि बढ़ती हुई 7 लगातार संख्याओं में 4 का योग 70 है, 4 का योग कितना है, 70 है, तो अंतिम 2 का योग क्या होगा। तो अंतिम 2 का योग आपको निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है, जिसमें टाइम हम लगाएंगे वो क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए
7 जो है लगातार संख्याएं जो है बढ़ते हुए क्रम में है। तो पहला संख्या अगर आप x मानते हैं तो दूसरा संख्या आपका x+1 हो जाएगा, ठीक है, तीसरा x+2 और चौथा आपका x+3 हो जाएगा। इन सभी का जो सम है वो कितना है, 70 के बराबर है, 70 के बराबर है। अब देखिए इनको आप जोड़ दीजिए, कितना होगा 6, इसमें से आप 6 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 64 हो गया। अब x को जोड़िए, कितना है 2x 3x 4x, ये किसके बराबर है, 4x के बराबर है। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल जाएगी आपका 16 निकल जाएगा। समझ में आया कैसे, 4 को इससे भगा दे देंगे, समझ में आ गया 16 कैसे निकला। अब हमें निकालना क्या है कि अंतिम दो संख्याओं का योग क्या होगा। अंतिम दो संख्याओं का योग आपको जो निकालना है, तो देखिए ये आ गया आपका 1 2 3 4, ठीक है, और ये आपका संख्या हो गया 5वां, ये 5वां होगा, ये आपको नहीं निकालना है। पूछा है कि अंतिम दो यानी कि 6 नंबर वाला, तो 6 नंबर वाला ये हो गया एक, और ये हो गया एक 7 नंबर वाला, ठीक है। यानी कि ये भी देखिए x का वैल्यू कितना है 16 32 और ये दोनों का योग कितना होगा 11। बताइए कौन बता सकता है कितना होगा, 43 दिखा नहीं, 43 होगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो जिस क्वेश्चन को हम बोलेंगे थोड़ा इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मेरा कैलकुलेशन ऐसा ही है, आप जब कॉपी में नोट कीजिएगा तो अच्छे तरह से नोट कीजिएगा, क्योंकि ना मेरी हैंडराइटिंग अच्छी है और ना मेरा लिखावट अच्छा है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, दो संख्याओं का योग 16 है, दो संख्याओं का योग 16 है, यानी कि अगर a + b = 16 दे दिया गया है, उनका गुणनफल यानी कि a × b = 55 दे दिया गया है, तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। व्युत्क्रम का मतलब पता है ना क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब, देखिए पहले व्युत्क्रम का मतलब समझा देते हैं। जैसे x का व्युत्क्रम होता है 1/x, ठीक है। तो मान लीजिए एक संख्या है x और दूसरा संख्या है y, तो इसका व्युत्क्रम का योग क्या होगा, देखिए 1/x + 1/y। तो ये देखिए कैसा हो जाएगा, नीचे इनका गुणनफल हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं ना भिन्न का योग, पता है कि नहीं, सबको तो पता होगा भाई, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं आपको तो ये सब पता होना चाहिए। अब ये कट जाएगा, बचेगा क्या y, और इसमें से y कट जाएगा, बचेगा क्या x। मतलब ऊपर में दोनों का योग और नीचे में दोनों का गुणनफल ही दोनों के व्युत्क्रम का योग होता है। मेरे आपको समझाने का पर्पस यही था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है मामला, तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा, तो ऊपर में प्लस होगा, ऊपर में दोनों का योग होगा, नीचे दोनों का गुणनफल होगा, यानी कि दोनों का योग क्या है 16 कहाँ पर है, ऊपर में 16 यहीं पर है और नीचे ये दोनों का गुणनफल होगा। बस यही आंसर होगा, ये ऊपर देना है, ये नीचे देना। क्वेश्चन को रट जाइए भाई, क्या है नहीं है। जैसे ही इस पैटर्न को फॉलो करें आप जान लीजिएगा कि ये तो ऊपर में होगा, ये नीचे में होगा, और कैसे होगा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि किस प्रकार से ये फॉलो करता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बहुत ही लंबा चौड़ा आपको लग रहा होगा लेकिन है नहीं। देखिए इसको आप सॉल्व कैसे कीजिएगा, जैसे जनरली सब सॉल्व करते हैं वैसे ही कीजिएगा, ना वैसे नहीं करना है। आपको करना क्या है, देखिए पहले ये जो वाला है ना, ये मटेरियल इसको हटा देना है। देखिए 22 में से 13 को घटा दीजिए, 22 में से 13 को घटा दीजिए, मुझे लगता है कि 9 बचेगा। अब उस 9 को आप इसमें ऐड कर दीजिए, तो कितना होगा 124। अरे भाई इस संख्या में इसको अगर घटा देंगे तो 9 बचेगा कि नहीं बचेगा, 9 ही बचेगा ना। घटा के देखिए, एक बार आप वीडियो को बंद कीजिए और घटा के देखिए, 22 में 13 घटाइए, 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 9 आ गया तो आप उस 9 को जो है इस 115 में जोड़ दीजिए, देखिए 124 आएगा ही आएगा, आ रहा है 124। वीडियो को बंद कीजिए और देखिए, अगर 124 आ रहा है तो यही आंसर है। समझ में आ गया। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कुछ है नहीं, इसको कटनी छटनी करना है। इसको काटिए, जो इसका न्यूनतम रूप आएगा वही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको मैं कैसे बता दूं कि कटेगा किससे, कटना भी चाहिए ना। ऐसे मैं कैसे बता सकता हूं कि किस संख्या से कट जाएगा। लेकिन एक यहाँ पर ग्लू दे दिया है, आपको क्या करना है, यहाँ पर 5 है, यानी कि संख्या 5 से कटेगा, 5 से कटेगा ही कटेगा। तो चलिए इसको 5 से काट देते हैं, 5 से काट देते हैं। अब आप इसको जब 5 से काटिएगा तो कितना होगा, 5 से काटिएगा। 1 मिनट, इसको कॉपी में लिख लेते हैं, कॉपी में लिख लिए, ठीक है। आज पहला वीडियो है, बहुत दिन वीडियो बनाना छोड़ दिए हैं तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, क्या करें, ठीक है। अब देखिए 5 से इसको काटेंगे, अब 5 से काटेंगे, 5 दूगनी 10 हो गया, बचा कितना 2 बचा, इसको दे दीजिए, कितना होगा 29, 5 × 5 =
25 से होता है ना भाई, 5 पच्चीस 25, बचा कितना 4 और 5 नम्मा 45, ये कट के आ गया इतना, ये कट के आ गया इतना, 5 से काटे तो। अब बताइए कौन चीज़ से कटेगा, अब बताइए कौन चीज़ से कटेगा, 7 से कटेगा क्या, 7 से कटेगा, ठीक है। पहले तो 5 से कटा, अब ये 7 से कटने जा रहा है, किससे कटने जा रहा है 7 से, 7 से काट दीजिए, 3 7 21 और 7 7 49, ठीक है, यानी कि 7 5 7 35, ऊपर में 35 आया, यानी कि जो भी इसका ऑप्शन होगा उत्तर उसका ऊपर में 35 आने वाला ही है, ठीक है, या फिर 37 आने वाला है, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि क्या ये 5 से कट रहा है, जी बिल्कुल नहीं कट रहा है। अगर 5 से नहीं कट रहा है इसका मतलब क्या होगा कि ऊपर में यही होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये वाला संख्या क्या 7 से कट रहा है, देखिए 7 से कट रहा है, 7 से तो कटेगा ही नहीं, क्यों नहीं कटेगा, क्यों 7 दूनी 14 बचेगा 1, 7 दूनी 14 बचेगा 5, 51, 7 51 से कटता ही नहीं है। अब जब कटता नहीं है तो होगा नहीं भाई, तो क्या होगा आपका ऊपर में 35 तो होगा ही और नीचे आपका ये 37वां हो जाएगा, क्योंकि इसको आप मल्टीपल करके देखिए, ये 37 और 43 का मल्टीपल होगा। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑप्शन देख के बता रहा हूँ। यहाँ देखिए ऑप्शन कहाँ गया भाई, ऑप्शन इसका, अरे यार यहाँ है ऑप्शन, देखिए ये 35 है, इसमें भी 35 है, लेकिन 37 तो नीचे में नहीं होगा, 37 नीचे नहीं होगा, क्योंकि इसका कंडीशन क्या है, 37 इसीलिए नीचे नहीं होगा क्योंकि ये तो 5 से भी नहीं कटता, 7 से भी नहीं कटता। अगर 7 और 5 से कट जाता तो नीचे 37 आना संभव था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, हो जाएगा। ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस आपको काटना है। अगर आपको काटना आता है अच्छी तरह से किसी संख्या को तो कुछ नहीं है ये, ठीक है। मेरे दिमाग में मत जाइए, अपना दिमाग लगा के काटिए इसको, आपको ईजी लगेगा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा स्लो चल रहे हैं हम लोग यार, ठीक है। अब देखिए, दो संख्याओं का योग इतना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग कितना है, इतना है, ठीक है। एवं ये बृहत्तर, क्या खतरनाक लैंग्वेज दिया है, मतलब बड़ी संख्या, बड़ी संख्या ये है छोटी संख्या के इतने गुनी है। तो मान लीजिए छोटी संख्या x है और बड़ी संख्या है 11x, जो दिया गया है इतने गुनी है, तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 10x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पहले तब x की वैल्यू निकालिए, और यहाँ पर कितना है इन दोनों का योग, इतना दे दिया गया है, ठीक है। दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 12x बराबर, ये इतने लिखने का जरूरत नहीं था, ठीक है। अब इसको काट देंगे, काटिए, कितने से कटेगा, 12 दुगुनी 24, 12 दुगुनी 24, 12 दुगुनी 24 हो गया, 24 हो गया तो बचेगा कितना 3, 3 बारह 36, यही है ना, यही है। तो ये इतना निकलेगा आपका, इतना निकलेगा, निकला कि नहीं निकला। इन दोनों का डिफरेंस कितना है जो पूछा है क्वेश्चन, तो दोनों संख्याओं का अंतर है, और दोनों संख्याओं का अंतर मतलब इन दोनों का अंतर 10x का है। 10x मतलब क्या होगा, इनमें आपको x का इनमें जो है आपका जो 10x है उसको x की वैल्यू यहाँ पर गुना कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका x की वैल्यू, ठीक है, और 10 का मल्टीपल, यानी कि आपका जो संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा ये, समझ में आ गया। ऑप्शन कहीं पर है, मार दीजिए टिक्का ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लैंग्वेज वाला सवाल है, कुछ है नहीं इसमें। यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, गुणनफल इतना है, उनके योगफल और उनके अंतराल से इतना अधिक है, ठीक है। क्या पूछा है देखिए, उनका योगफल मतलब ये संख्याएं हैं, ठीक है। अगर दोनों को गुना करेंगे आप तो इतना ही आने वाला है, सबको गुना करके देख लीजिए इतना ही आएगा, ये सिस्टम बना हुआ है, उतना ही आएगा। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि उनका योग मतलब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे, इनको ऐड करेंगे, ठीक है, और फिर इनके अंतराल, इनके बीच के डिफरेंस को उनके ऐड से माइनस करेंगे। ध्यान से फिर से सुनिए, इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, फिर इन दोनों का जो अंतर होगा उसको उस योग से माइनस करेंगे तो 32 आना है। क्या आएगा या नहीं आएगा, तो हम इसको यूनिट डिजिट से मैच कर लेंगे, ठीक है। सबका यूनिट अलग अलग है। अब देखिए भैया, ये है 8 और 2, ये तो होगा ही नहीं, ये संभव ही नहीं है। ये देखिए, ये थोड़ा हो सकता है, लग रहा है आपको। तो 24 में 14 को जोड़िए आप, तो देखिए
ये दोनों मिलके बन जाएगा 30 और ये 38 और इन दोनों का अंतराल है 10। अब 38 में 10 घटाइए 32 आएगा? कभी नहीं आएगा। अब इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 37 हो गया। अब 37 में इन दोनों का अंतराल कितना का है? लगभग 5 का है। तो 37 में 5 को घटा दीजिए, 32 आया, आ गया। मतलब आंसर यही है। ये लैंग्वेज वाला सवाल है, ठीक है। उनका क्वेश्चन देखिए, उनका योगफल मतलब उनका योगफल उनके अंतराल से, यानी कि उनके बीच के अंतराल से, उनके बीच के डिफरेंस से, ठीक है, 32 अधिक है। मतलब दोनों को जोड़ेंगे, उनके बीच का डिफरेंस को माइनस करेंगे तो 32 आएगा। कौन सा ऑप्शन है वैसा? तो यही ऑप्शन है वैसा। आ गया। अब क्वेश्चन नंबर आपका ये, इसको भी कटनी छटनी करना है, आप काटिए, ठीक है, वही वाला, इसको काट के बनाइए, कितने से कटेगा देखिए, ठीक है, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड है, कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्या है कि एक संख्या को 2 से गुना किया गया। एक संख्या मान लेते हैं x था, उसको 2 के साथ गुना किया गया, यानी कि 2x हो गया, ठीक है, गुना किया गया एवं 16 उसमें जोड़ दिया गया। अब 16 उसमें जोड़ दिया गया। इस परिणाम को 2 द्वारा भाग दिया गया, 2 से भाग दे दिया गया एवं मूल संख्या को भागफल से घटा दिया गया, एवं जो मूल संख्या था उसको भागफल से घटा दिया गया, ठीक है। भागफल से आप घटा दीजिए, ऐसे यहाँ पर x ही लगा दीजिए, ठीक। तो क्या बचेगा? आपको बोला है कि बचेगा क्या, ठीक है। तो शेषफल क्या बचेगा, तो सॉल्व क्या होगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन को मैच कीजिए। देखिए, एक संख्या को 2 से गुना किया गया, यानी कि एक संख्या है x, उसको हम 2 से गुना कर दिए एवं 16 उसमें जोड़ा गया, 16 फिर हम प्लस कर दिए, ठीक है। इस परिणाम को जो निकला को हम 2 द्वारा भाग दिया गया, 2 से हम भाग भी दे दिए, ठीक है। एवं मूल संख्या को ठीक है भागफल से घटाया गया, भागफल से हम घटा भी दिए, ठीक है, भागफल से हम घटा भी दिए। अब बताइए, घटा दिए तो शेष क्या बचेगा, अब इसका रिजल्ट क्या बचेगा। देखिए, काटने का आप यहीं से भी काट सकते हैं, ठीक है। कैसे काटेंगे? अच्छा, सॉल्व कीजिए। ये नीचे हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 16 माइनस 2x। अब माइनस प्लस कम कैंसिल और ये कट जाएगा 8। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 8, राइट, ओके। अब यहाँ पर देखिए 7 सतत समपूर्णांक, ठीक है, संख्याओं का योगफल जो है 140 है। तो बृहत सम संख्या क्या होगा? बृहत मतलब बड़ी सम संख्या क्या होगी, मतलब सबसे बड़ी सम संख्या आपको यहाँ पर निकालना है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। क्वेश्चन को आप देख लिए क्या था, समझ में आ गया? देखिए क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ लीजिए। 7 सतत समपूर्णांक, पूर्णांक आपको पता है इंटीजर क्या होता है, इंटीजर माइनस में भी होता है, इंटीजर प्लस में भी होता है, ठीक है, का योगफल जो है 140 है। 140 इंटीजर का मतलब पता है ना भाई। ये देखिए, ये हो गया 0, ये हो गया +1 +2 डॉट डॉट करके इधर, फिर -1 -2 डॉट डॉट करके इधर। तो इसको पूर्णांक ही कहा जाता है। ये ऋणात्मक हो गया, ये धनात्मक हो गया, इसको पूर्णांक कहा जाता है। सम पूर्णांक का मतलब होता है कि 2, 4, 6, 8, ये हो गया सम। और विषम का मतलब होता है आपका 3, उसके बाद कितना आएगा आपका 5, 7, ये आता है, ठीक है, ठीक। इधर भी उस प्रकार होगा, माइनस में और प्लस में। समझ में आ गया? चलिए, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, पहला है आज वीडियो इसीलिए। देखिए इस क्वेश्चन को मैं पूरी सॉल्व कर देता हूँ कि 7 सतत समपूर्णांकों का योग 140 है। देखिए, तो पहला मान लेते हैं संख्या है आपका x, दूसरा क्या हो जाएगा x + 2, x + 4, x प्लस आपका हो जाएगा x प्लस क्या होगा, x + 6, x + 8, x + 10 एंड x + 12। समझ में आ गया? x + 12 यही है ना भाई। तो ये 7 हो गया। इन सब का जो योग है वो 140 के बराबर है। अब इनको सबको आप ऐड कीजिए। अब ऐड कैसे कीजिएगा? देखिए, जो लगातार सम संख्या होता है ना, उसको ऐड करने का फॉर्मूला होता है n × n + 1।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद करके रखिए। n इंटू एन प्लस वन जो लगातार सम संख्या होता है उसका योग निकालने के लिए होता है। तो सम संख्या 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, तो सम संख्या कितना है 6। तो आप इस n के जगह पर 6 रख दीजिए और ये 6 प्लस 1 7, तो 6 7 42। समझ में आ गया? यानी कि इन सब का योग 42 के बराबर है और x कितना है 7। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा पूरा सोल्यूशन कि 7x प्लस 42 इज इक्वल टू इतना। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आप इसमें इसको घटा दीजिएगा, घटा दीजिए। किसका कैलकुलेशन तेज है देखना पड़ेगा। ये हम घटा दिए, बराबर 7x आ गया। ठीक है, अब 7 से हम इसको भगा दे देंगे, तो 7 से भगा देंगे तो 7 के 7 और 4 7 28 आ गया। कितना x वैल्यू 14 आ गया। लेकिन सबसे बड़ा संख्या आपको निकालने के लिए सबसे बड़ा क्या है? ये सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा भाई यही है ना। x का वैल्यू कितना निकला 14, तो आप x के जगह पर 14 और यहाँ पर 12, टोटल मिलके कितना हो गया 28। 28 कहाँ पर है? ये। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन आज थोड़ा स्लो ही समझाएंगे क्योंकि कल से हम फास्ट पकड़ेंगे और 50 क्वेश्चन में केवल और केवल 50 मिनट का ही टाइम लेंगे। ठीक है, और आपको क्या करना है, अगर आपको मेरा वीडियो स्लो लग रहा है तो आप 2x करके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। और पूरी कॉपी में नोट करना है। अगर आपका दिमाग थोड़ा तेज है तो नोट करने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, चलिए। अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। चलिए क्या है क्वेश्चन, देखिए कि किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से, मतलब ये 2 अंकों की संख्या है, देख लीजिए, इनको परस्पर बदलेंगे, मतलब 8 को पहले 3 को बाद में करेंगे या 3 को पहले 7 को बाद में करेंगे। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूँ? परस्पर बदल देना इसी को कहते हैं। ठीक है, बदलने से प्राप्त संख्या का योग, फिर बदलेंगे फिर योग करेंगे तो 110 आता है। तो मतलब यहाँ नहीं लिखा है कि 110 आता है, मतलब 110 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसका अंकों का अंतर 4 है। देखिए इन दोनों के बीच अंतर 4 का है, तो ये तो होगा ही नहीं भाई।
इन दोनों के बीच 4 का है, इनके बीच 4 का है और इनके बीच 4 का है। पहला वाला तो होगा ही नहीं, क्यों अंतर 4 का नहीं है दोनों के बीच। अब ये देखिए, इनको ये पहले इतना है ना, उसके बाद देखिए इसको बदल दीजिए, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 7 हो गया। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, 110 आ रहा है। वाह क्या बात है, 110 आ रहा है, यही है आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। 110 ठीक। चलिए, दो संख्याओं में अंतर 14 तथा उनका योग इतना है। मैंने अभी ये सवाल आपसे बोला था कि जब भी बोलेगा कि योग इतना है और आपका क्या बोला है अंतर क्या बोला, ये सवाल शायद नहीं हुआ है, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर इतना है और आपका योग इतना है, तो उनका गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो उनका गुणनफल आपको निकालना है। तो सबसे पहले इसमें आपको संख्याएं पता होनी चाहिए कि संख्या है क्या चीज़। कॉपी कहाँ गया, 1 मिनट, क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं इसको। कि दो संख्याओं का अंतर, मान लेते हैं a माइनस बी, दो संख्या है, उसका अंतर हो गया आपका 14। अब बोला है उनका योग, यानी कि a प्लस बी का जो योग है वो 20 के बराबर है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसे कॉन्सेप्ट पर, ऐसे फॉर्मेट पर आता है तो इस क्षेत्र पर आपको a निकालने के लिए दोनों का योग करना पड़ता है। दोनों का योग कितना हो जाएगा, दोनों का योग बताइए कितना हो जाएगा। 34 का आपको आधा कर देना है 17, मतलब a का 17, a 17 निकल गया। अब b निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, इन दोनों का अंतर कितना है 6, उसमें से 2 से भाग दे देंगे, कितना होगा 3। क्वेश्चन क्या पूछा है, उनका गुणनफल क्या होगा, इन दोनों को गुना कर दीजिए, 51, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है। देखिए सबका योग 14 है, किसी का भी ऐसा है जो 14 नहीं है, ये तो आंसर होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है, ये तो पहले ही छट गया। क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, वो तो समझ में आ गया आपको। यदि दहाई इकाई से दुगना है, यदि दहाई मतलब कौन सा होता है, ये दहाई इकाई से दुगना है, दहाई इकाई से दुगना है, ये तो है होगा ही नहीं। इसे दुगना है क्या नहीं है, ये दुगना है क्या नहीं है, तो एक ही तो ऑप्शन है भाई जो दुगना है। क्वेश्चन को पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, और क्वेश्चन को पढ़ के देखिए बस पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर इतना, एक संख्या के 4 गुने से 15 कम, एक संख्या के 4 गुने से 15 कम 9 है, वह संख्या क्या है। 4 गुने से 15 कम, बताइए। 4 छोक 24 में 15 घटा देंगे, 24 में 15 घटा देंगे तो 9 आएगा। 24 में 15 घटा देंगे तो 9 आएगा क्या। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे बताइए, क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन को बना के दिखा देते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे कि माना x है नंबर, 4 गुना उसका, उसमें से 15 कम, अगर 15 घटा देंगे तो आपका वो 9 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए भैया इसको सॉल्व कैसे करना है। इस 15 को उधर ले जाइए, कितना हो जाएगा 9 और 15 24 हो गया, यहाँ पर 4x। अब इसको हम भाग दे देंगे तो x बराबर 6 निकल गया। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 हो गया आपका आंसर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन क्या है देखिए, दो संख्याओं का अंतर 11 है, इनमें से देखिए अंतर 11, इनका भी अंतर 11, इनका भी अंतर 11, इनका भी अंतर 11, चारों ऑप्शन का अंतर 11 ही है। ठीक है, किसी भी ऑप्शन को हम काट नहीं सकते पहले ही। तथा उन संख्याओं के 1/5वें भाग का योग, 1/5वें भाग का योग जो है वो 9 है। ठीक है, 1/5वें भाग का योग 9 है। एक बात आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका कहने का मतलब है अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और 1/5 से गुना करेंगे, मतलब डायरेक्टली बोलिए कि 5 से भगा देंगे तो वो 9 के बराबर आएगा। बताइए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 51 आता है, 9 से भाग जाएगा ही नहीं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 से भाग जाएगा ही नहीं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 से भाग जाएगा ही नहीं। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ने से क्या आता है 45। देखिए 45, ओहो, आपको लग रहा है कि हम पहले ही उत्तर देख के बना रहे हैं क्या। वो तो देखकर बनाना ही पड़ेगा भाई, लेकिन ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, कौन सा इजी मेथड रहेगा वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़िए तो 45 आएगा, 45 को 5 से भगा दे दीजिए, देखिए 9 आया, सेटिस्फाई हो गया, मतलब यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए, यही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके लिए मुझे एक
पेज की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 24, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इधर से सॉल्व करते हैं। चलिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए किसी धनात्मक संख्या एवं उसके व्युत्क्रम का योग, किसी धनात्मक संख्या मान लेते हैं वो x है, और उसके व्युत्क्रम, अभी मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये जो है का योग उसके उस संख्या एवं उसके व्युत्क्रम के अंतर का, उस संख्या मतलब x और उसके व्युत्क्रम के अंतर का कितना है, 4 गुना है। इसको 4 से गुना कर देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, बस यही उसका उत्तर हो जाएगा। देखिए, इसको पहले आप इसके साथ गुना कर दीजिए, 4x - 4y(x), यहाँ पर हो जाएगा x + 1/x। ठीक है, अब ये जो मामला है, ये जो मैटर है, आप इसको इधर लाइए, तो 1/x + 4 ये, और ये तो 4x इधर है ही, और ये जो x है आप इसको इधर ले जाइए, तो ये माइनस का x हो जाएगा। तो इधर तो आपका 3x है ही है, 3x बन ही जाएगा, 3x बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए नीचे आपका बन जाएगा x। ठीक है, नीचे x बन जाएगा और ऊपर में बन जाएगा आपका 5, बन गया 5। अब इधर देखिए, इस x को आप इस यहाँ पर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, 3x² = 5, हाँ या ना, बन जाएगा। अब क्या करना है, आप x² को लिखिए और यहाँ पर 5 हो जाएगा, नीचे 3 चला आएगा, आ गया 3। अब आप x को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, √5/3, यही होगा उत्तर, 5/3। कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3। सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार कैसे किए हम लोग। ठीक है, वीडियो को रोक कर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे इस प्रकार से सॉल्व किए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है। ये है कि एक 2 अंकों की संख्या है, कोई भी 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, मैंने बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, इस टाइप का, लेकिन मुझे सबसे इजी जो लगा कि जब ऐसा सवाल आए तो आप 24 लीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, अंकों के योग के 4 गुना और अंकों के गुणनफल के 3 गुना के समान है। ठीक है, समझ में आ गया, 3 गुने के समान है। अब देखिए, मैं यहाँ पर 24 लेता हूँ। ठीक है, 24 एक संख्या मैंने लिया। इसके कहने का मतलब है कि अंकों का योग, इन दोनों के अंकों का योग कितना है, 6 है कि नहीं है, 6 है, बोलिए 6 है कि 4 गुना है, के 4 गुना है। तो बताइए भैया कि इन दोनों का योग 6 है और उसको 4 से गुना करेंगे तो 24 आ रहा है। अब बोल रहा है क्या कि ठीक है 4 गुना है, और अंकों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल कितना आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा कि नहीं, और इसका 3 गुना है। बताइए 3 8 फिर से 24 आएगा कि नहीं। मतलब सेटिस्फाई हो गया मामला सेटिस्फाई है कि नहीं है। मतलब 24 ही वो संख्या है जो इस क्वेश्चन से सेटिस्फाई हो रहा है। समझ में आ गया। आप बोलेंगे ये 24 कहाँ से आ गया, 24 तो क्वेश्चन में है ही नहीं। मैंने एक नंबर मान लिया 24 है, मैंने एक नंबर ही मान लिया 24 है। ठीक है, आप कोई भी ऐसा संख्या मानिए, लेकिन 24 ईजी होता है मानना। ठीक है, इसीलिए हमने 24 माना है। ऐसे नहीं कि यहाँ पर 24 दिया गया है इसका सॉल्यूशन में, 24 नहीं दिया है, एक्स वाई मान के पूरा ख़त्म कर दिया है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है, संख्या के दशम स्थान कौन है, ये इकाई का है, ये दहाई का है, मतलब यही है दशम स्थान और एकम स्थान ये के बीच का अंतर क्या होगा, इन दोनों का बीच का अंतर क्या होगा, तो इनके बीच का अंतर 2 होगा, है कि नहीं। तो 2 ऑप्शन में यही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा इसका। देखिए कि ए यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है, ए बी का योग जो है 116 के बराबर है। ठीक है, ए सी से जो है 3 कम है, लेकिन बी से 4 अधिक है। ठीक है, और सी किस संख्या के बराबर है, तो सी यहाँ पर किस संख्या के बराबर है। ठीक
ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। जो क्वेश्चन बोला है आपको बस वही डिट्टो लिख देना है कि a प्लस बी जो है वो 116 है। लिख दिया आप, कंप्लीट कहानी। आगे पढ़िए। a जो है a c से 3 कम है, मतलब a बराबर c-3, ये लिख दिए जो क्वेश्चन में लिखा है। और फिर बोला है कि जो a है वो b से 4 अधिक है, लेकिन ये सॉल्व इस a से होगा, ठीक है। तो हम ये इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो a की जगह पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, b+4 a की जगह पर हम लोग क्या कर दिए, पुट कर दिए, ठीक है। और प्लस b की जगह पर b रहेगा ही, बराबर 116 लिख दिए, ठीक है। अब इस 4 को इससे घटा दीजिए तो 112 आ जाएगा, और b करके 2b हो जाएगा। अब इसको हम काट देंगे, कितना आएगा काट देने से बताइए, 56 आएगा। आ गया 56 आया, 56 आया कि नहीं आया, 56 आ गया। अब देखिए काट देने से 56 आ गया कि नहीं आ गया, चलिए भैया बहुत ही अच्छी बात है, 56 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, चलिए ठीक है। अब देखिए, अब आप ये जो वैल्यू है क्वेश्चन यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है, वहाँ पर पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो एक या b का वैल्यू 56 है, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, इससे आप 56 माइनस कर देंगे तो a का जो वैल्यू है वो कितना निकल जाएगा आपका, 60 निकल जाएगा। देखिए इसमें से इसको माइनस कीजिए, देखिए 60 आएगा, हो गया। अब क्या है कि इस क्वेश्चन यहाँ पर इस 60 को आप पुट कर दीजिए, यहाँ पर आप इस 60 को पुट कर दीजिए। तो a की जगह पर अगर 60 पुट करेंगे तो c का जो वैल्यू होगा वो 3 ऐड हो जाएगा इधर, मतलब ये a है और ये c-3 है। तो a की जगह पर आपको ये पुट करना है, कर दिए आप, ठीक है, और c-3, ठीक। तो c का वैल्यू क्या होगा, ये इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अरे ये a का वैल्यू नहीं है, b का वैल्यू है। a का वैल्यू जो निकला है वो कितना है, 60 है कि नहीं, 60 है, ठीक है, 60 है। अब इसमें 3 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 63, ठीक है। चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन को देखिए। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कुछ है क्या, खाली मल्टीपल करना है और आपको उत्तर बताना है। आप इसको मल्टीपल कर ही सकते हैं, मल्टीपल तो हर कोई कर सकता है, लेकिन क्या फ़ायदा उस मल्टीपल करने का जब आप उसमें 2 से 2.5 मिनट या 3 मिनट या 4 मिनट का टाइम ले लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 22 आना ही है, लेकिन पॉइंट का खेला है कि कहाँ पर पॉइंट बैठेगा। देखिए अगर आप इसको 100 मानते हैं ना, 100 मानते हैं तो 2 जीरो तो ये खा ही जाएगा, ठीक है, 2 जीरो खा ही गया, मतलब 3 के बाद दशमलव बचेगा, मतलब ये आंसर होने की संभावना हमारा है। लेकिन याद रखिए ये 76 भी है, तो 76 जो है और एक पॉइंट को खा जाएगा, और एक पॉइंट को खा जाएगा, यानी कि पॉइंट अब 2 के बाद होगा, मतलब 1 2 इधर, समझ में आ गया। आप एक बार देख लीजिए चेक करके, लेकिन ट्रिक यही फॉलो करना है। अब यहाँ पर देखिए 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग मूल संख्या से 9 कम है, मूल संख्या से 9 कम है, तो इस संख्या के इकाई अंक क्या होगा। समझ में आ रहा है आपको ये क्वेश्चन 28 नंबर क्या बोला है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग मूल संख्या से 9 कम है, मतलब कुछ इसका ठीक ठिकाना है ही नहीं। इस क्वेश्चन के आप इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते, यहाँ पर आंकड़े अपर्याप्त हैं ये आप कह सकते हैं, क्योंकि आंकड़ा इसमें दिया ही नहीं, कुछ क्या करके सॉल्व करेंगे इसको, कुछ तरीका है नहीं है। अब आपका 29 नंबर क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ठीक है। यदि किसी संख्या के इतने का इतना 9 है, ठीक है, उस संख्या के दोनों अंकों का गुणनफल क्या होगा, आप बताइए, ठीक है। अब देखिए इनको इस जगह पर हम मल्टीपल लगा देते हैं और यहाँ पर हम बराबर लगा देते हैं, ठीक है। तो 3 से 3 त्रिका 9, 3 बार में कट जाएगा, हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। और ये कितना है 5 और 5, 5 बचे 25, 3 25 कितना हो जाएगा आपका 75, कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो संख्या कितना निकलेगा 75,
लेकिन 75 थोड़ी आंसर पूछा है। पूछा क्या है कि दोनों अंकों का गुणनफल यानी कि 7 और 5 का गुणनफल कितना होगा, तो ये हो जाएगा 35। ठीक है, यही पूछा था। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कि दो धनात्मक संख्याओं के गुणनफल 7 हैं। दो संख्याओं का जो गुणनफल वो है 7 है। एक संख्या दूसरी संख्या के इतने गुणी है, यानी कि एक संख्या दूसरी संख्या की इतनी गुणी हो तो बड़ी संख्या क्या है। अब देखिए एक संख्या x है, दूसरी संख्या ये है, समझ में आ गया। एक x है तो ये x का इतना गुना है, बराबर कितना है 7 है, बराबर कितना है 7 है, समझ में आ गया। अब देखिए ये 7 और ये 7, 7 सत्ते 49 और ये 4 नीचे, और ये x का x स्क्वायर मतलब x बराबर रूट इतना, यानी कि ऊपर में 7 नीचे में 2 हो गया। कौन वाला है, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। चलिए कैसे हुआ समझ में नहीं आया, कुछ नहीं, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, 10,000 क्वेश्चन है मेरे भाई, 10,000, एक दो क्वेश्चन नहीं है। टिके रहिए मेरे साथ, बने रहिए, 10,000 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए एक बार, मैथ आपका अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि इस किताब को पढ़ने से आपका सीजीएल निकल जाएगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इस क्वेश्चन को पढ़ने से आपका जो रेलवे का एग्ज़ाम है उसमें आप जितना भी क्वेश्चन आता है उसमें आप 100 में 100% बना के आइएगा, ये मेरी फुल गारंटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन देखिए कि किसी संख्या के पांचवें भाग में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है तो संख्या क्या है। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं। बोला है क्वेश्चन कि यहाँ पर देखिए कि किसी संख्या के, मान लीजिए वो संख्या जो है x था, उसके 5वें भाग के, 5वें भाग मतलब इतना के में से अगर हम 5 घटाएंगे तो 5 आएगा, 5 घटाएंगे तो 5 आएगा। अब बताइए ये इधर जाएगा तो 10 नहीं हो जाएगा, 10 हो गया। अब x बराबर कितना हो गया, 50 हो गया। कहने का मतलब है कोई, चलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर ये है, बोला है कि इसमें ये जो है दिखाई दिया आपको क्या है, तक की संख्याओं का गुणनफल निकाला जाता है तो गुणनफल के दाहिने और जो है अवस्थित शून्यों की संख्या, मतलब शून्यों की कुल संख्या होगी, शून्यों की कुल संख्या होगी। देखिए शून्यक जो है उसको निकालने का फॉर्मूला आपको पता है ना क्या होता है। जैसे मैंने कहा कि 100 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब पता है ना आपको कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 करके 100। जब इतना हम गुना करेंगे तो जो गुणनफल आएगा उसमें जीरो कितना होगा वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले जीरो के लिए क्या चाहिए आपको, 5 चाहिए और 2 चाहिए होता है, तब ना जीरो होगा। तो सबसे पहले उस संख्या में आपको 5 देखना है और 0 देखना है। ठीक है, 5 देखना है और 0 देखना है। 1 मिनट, ठीक है, आपको क्या देखना है, 5 देखना है और आपको 0 देखना है। ये क्या है, 25 है। 25 में देखिए 2 कहीं पर भी दिख रहा हो, कहीं पर भी 2 है, कहीं पर भी 2 नहीं है, यानी कि इसमें 0 कुछ है ही नहीं, 0 एक भी नहीं है। अब देखिए अगर आप बोलेंगे कि 100 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 ऐसे डॉट 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 करके 100 तक गुना करेंगे तो जो रिजल्ट निकलेगा उसमें शून्य कितना होगा। तो देखिए पहले आप इसमें 5 निकालिए, तो 5 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है कि आप 5 से भगा देंगे तो 20 आएगा। ठीक है, उस 20 को आपको फिर से 5 से भगा देना है तो 4 आएगा, यानी कि टोटल 5 कितना आएगा, 24 को 5 आएगा। ठीक है, 24 को 5 आएगा और 2 तो अनगिनत आएगा, लेकिन जोड़ा बनेगा तब ना। अब देखिए 2 कितना आया, 50 ठो 2 आया पहला बार में, दूसरा बार में 25 ठो, तीसरा बार में 12 दुगुने 24। ठीक है, 2 बहुत ज़्यादा है, लेकिन जोड़ा 24 के साथ ही बनेगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1 से लेकर, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ, 0 तभी बनेगा जब 5 और 2 रहेगा। यहाँ 5 तो 24 है ना, 2 तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन 0 बना पाएगा उतना नहीं, जितना जोड़ा बनेगा उतना ही ना 0 बनेगा। तो 5 जो है 24 है, तो 24 ही 0 बना पाएगा, उससे ज़्यादा 0 नहीं बनाएगा, भले ही जो ये 2 है ना, ये 2000 क्यों ना रहे। समझ में आ गया। चलिए
नंबर ऑफ जीरोज का क्वेश्चन और भी है, आपको वहाँ पर पता चल ही जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 33 का, ठीक है, लैंग्वेज टाइप का है कि एक 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 6 गुनी है। अपने अंकों के योग की 6 गुनी है, ठीक है, यहाँ पर तो मिल ही जाएगा, ठीक है, 6 गुनी है। जब इनके अंकों के योग को संख्या के साथ जोड़ा जाता है, अंकों का योग जो है उसको संख्या के साथ जोड़ा जाता है तो 63 आता है। तो संख्या क्या है? तो संख्या क्या है? अब देखिए भैया, इधर थोड़ा ये, हाँ देखिए, अब बताइए दोनों का जो कितना है, 5 है, 5 है, 5 5 छोक 30 है क्या? नहीं। ये कितना है? 6 6 7 42, 7 गुना है, 6 गुना है, नहीं है। ये कितना हो गया? 8 8 8, ये तो है ही नहीं। ये देखिए, ये 9 9 का 6 गुना, 6 9 54। ये समझ में आया क्या बोला? क्वेश्चन वही बोला था कि इन दोनों का जो योग है ना, इन दोनों का योग, ठीक है, इसको अगर 6 से गुना करेंगे तो वही आएगा जो ये है, जो क्वेश्चन में था। क्वेश्चन आप फिर से पढ़ के देख सकते हैं, वही है क्वेश्चन। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए। देखिए क्या है क्वेश्चन 34। 2 अंकों की एक संख्या जिसका योगफल 8 है, 8 है उसका योगफल, यदि इस संख्या में से 18 घटाया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि 8 है, देखिए इनका भी योग 8 है, इनका भी योग, इनका भी योग, इनका भी योग 8 है। अब बताइए, यदि इस संख्या में से 18 घटाया जाए, अब इसमें 18, इसमें अगर 18 घटा देंगे तो क्या 4 इधर और 4 इधर आएगा और आपस में बदलेगा? नहीं ना। अब इसमें 18 घटाइए, हो ही नहीं सकता 53। इसमें आप 18 घटाइए, हो ही नहीं सकता 26। इसमें आप 18 घटाइए, 35 हो सकता है, नहीं होगा। देखिए इसमें आप 53 में आप 18 घटाइए, 35 होगा। जब ये 35 हो जाएगा तो मतलब 3 इधर 5 इधर चेंज हुआ, हो गया ना, मतलब यही आंसर है। समझ आया मैंने क्या कहा? इस क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य यही है कि ये 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से आप उसमें से 18 को घटाइए तो ये संख्या आपस में बदल जाएंगी। मतलब ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा अगर 18 घटाएंगे तो ये तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं हुआ। इसमें हम 18 घटाएं तो 3 इधर और 5 इधर, मतलब आपस में बदल गया, तो वही आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? देखिए, वह संख्या कौन है जिसे 15 गुना करने पर गुणनफल संख्या से इतना बढ़ जाता है? क्वेश्चन नंबर पहले का जेरॉक्स है तो ये हम नहीं बनाएंगे क्योंकि ये तो पहला नंबर क्वेश्चन का ही कॉपी है, खाली डाटा चेंज है। 36 नंबर क्वेश्चन, यदि 2 संख्याओं का योग 22 और उनके वर्गों का योग इतना है तो उनका गुणनफल क्या होगा? बहुत ही भयंकर सवाल है। अब देखिए, बहुत ही भयंकर सवाल है। ऐसे क्वेश्चन पे आपको करना क्या है ना, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, तब जाके ऐसे सवाल आप बना पाइएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने एक संख्या मान लिया 20 है और दूसरा मान लिया 2 है। अब इनका हम कर देंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 400 और ये हो गया 4, यानी कि 404 सेटिस्फाई कर गया। यानी कि अब बोला है तो उनका गुणनफल क्या होगा, तो 20 और 2 का गुणनफल कितना हो जाएगा? 40। मतलब मैंने मान लिया कि एक संख्या 20 है और दूसरा संख्या 2 है। ठीक है, तो सेटिस्फाई कर रहा है, समझ में आया? लेकिन ये इतना जल्दी आप सोच नहीं सकते, इतना जल्दी आप सोच नहीं सकते। ठीक है, अगर आप फ्रेशर हैं अभी तो उतना जल्दी आपको सोचने की ताकत नहीं होगी कि हम ऐसा कुछ नंबर सोच लें जो इस डाटा को सेटिस्फाई कर जाएं। ठीक है, तो आप करेंगे क्या? सबसे पहले आप करेंगे क्या? दोनों संख्याओं का योग, तो आप a प्लस बी लेंगे। ठीक है, a प्लस बी लेंगे और करेंगे क्या? 22। ठीक है, और उनके वर्गों का योग मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आप करेंगे क्या? किसके बराबर है? किसके बराबर है? आप इसके बराबर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आ गया समझ में? समझ में आ रहा है क्या है? ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना है जो आप बचपन में पढ़े थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बताइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि दोनों के सम का होल स्क्वायर, यानी कि 22 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 इतना। अब हम 22 का ही स्क्वायर कीजिए,
किए, ठीक है। ये कोई ज़्यादा बड़ी बात हम नहीं किए। अब इसका क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर हम ये लगा देंगे प्लस 2ab बराबर इतना। अब इनको माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 80 आया, 80। अब भगा दे दीजिए 40, यानी कि दोनों का गुणनफल 40 के बराबर है। देखिए यहाँ पर भी 40 आया था, यहाँ पर भी 40 आया, ठीक है। तो आपको ये वाला करना है, अभी इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। समझ में आ गया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसीलिए हम थोड़ा इंपॉर्टेंट दे दिए भाई, ठीक है कि नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना था वो, 35 ना, कितना था, 35 था, 36 था, ठीक है। अब 37 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर बोला है कि ये और ये में से प्रत्येक अंक का एक बार प्रयोग करते हुए आप एक क्वेश्चन, एक मतलब एक अंक को एक ही बार प्रयोग करेंगे। इससे बनने वाले 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। आपको सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाना आता है कि नहीं आता है, बताइए। अगर आता है तो भी बताइए, अगर नहीं आता है तो भी बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन उतना हार्ड है नहीं, एकदम थोड़ा इजी, क्या बहुत इजी है। अब देखिए इनके बीच अंतर का बोला है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले आप 4 लिखेंगे, फिर 3 को लिखेंगे, फिर 2 को, फिर 1, फिर 0। छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले आप 1 को लिखेंगे, फिर 0 को लिखेंगे, ठीक है कि नहीं, फिर 2 को लिखेंगे, फिर 3 को, फिर 4 को। अब आप इसको डिफरेंस मतलब आप घटाएंगे, ठीक है। अब देखिए 10 में से 4 जाएगा 6 होगा, यूनिट डिजिट 6 है, यूनिट डिजिट 6 किसका मैच किया, इसका, मार दो राइट, वही होगा आंसर, ठीक है। अब हो गया 38 नंबर। देखिए सवाल क्या है, इसमें सेम क्वेश्चन है, डिट्टो सवाल है, अंतर बोला है, ठीक है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या में। देखिए इन तीनों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या हम इतना ही बड़ा बना सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा बना सकते हैं नहीं। छोटी संख्या आप इतना बड़ा ही बना सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अब इसमें आप माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 4, ये आपका 3, यूनिट डिजिट में 34, ऑप्शन नंबर 1, खत्म कहानी। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए कि दो संख्याओं का योगफल 10 है एवं उनका गुणनफल इतना है। सवाल रिपीट कर गया, जब ऐसा बोले व्युत्क्रम का योग तो इसको ऊपर इसको नीचे करेंगे, ऊपर 10 नीचे 20, मतलब 0 0 कट के 1/2 ये। समझ में आ गया, क्वेश्चन बनाया हुआ है मेरा पहले ही। अब क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे, 2 संख्याओं का योग इतना है और उनका गुणनफल इतना है, तो छोटी संख्या क्या होगी। अब बताइए, दोनों संख्याओं का योग दिया है, उनका गुणनफल दिया है, ठीक है, तो छोटी संख्या क्या होगी। अब देखिए 14 है ना, 14 है और ये है, देखिए थोड़ा सा 14 को लगाइए कि एक संख्या 6 है और दूसरा 8 है, तो दोनों का गुना करेंगे तो इतना आएगा, मतलब डाटा सेटिस्फाई कर गया। तो छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या 6 है। ये कैसे हुआ पता नहीं चला ना, मैंने मान लिया कि एक संख्या 6 है और दूसरा 8 है, मैंने अपने मान ही लिया। अब मान ही लिया कि एक संख्या 6 है दूसरा 8 है, अब इन दोनों का गुना करेंगे, लिखा है कि उनका गुणनफल इतना है, तो देखिए गुणनफल उतना है, सेटिस्फाई कर गया। 2 संख्याओं का योग, इनका योग भी देखिए 14 के बराबर है, सेटिस्फाई कर गया। यानी कि ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है। क्वेश्चन क्या पूछा है, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या ये है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, और 10,000 क्वेश्चन का सफ़र है, आज ही मत घबराइए। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। ये मोहब्बत नहीं, मैथमेटिक्स है, टाइम लगता है, टाइम लगता है। समझे कि नहीं समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको जॉब चाहिए और रेलवे में अगर आपको मैथ क्लियर होना चाहिए, मान लीजिए अगर आपको लगता है कि मेरा मैथ हो जाना चाहिए, तो इस किताब को अपने प्रेमिका से भी ज़्यादा मानिए। सोइए साला इसी के साथ, जागिए इसी के साथ, खाना पीना सब इसी के साथ, ध्यान इसी का होना चाहिए। व्हाट्सएप में चैटिंग भी इसके साथ कीजिए, फ़ोन भी इसके साथ कीजिए, हर वक्त आपको यही याद आना चाहिए, तभी जाके आपका ये जो बुक है एकदम आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और आपका मैथ का चिंता ख़त्म हो जाएगा। समझे कि नहीं।
ठीक है। व्हाट्सएप का चैटिंग आपका 26 साल के बाद भी हो जाएगा, लेकिन ये NTPC बार बार नहीं आएगा और इस उम्र में तो आएगा ही नहीं, ठीक है। हर चीज़ का एक उम्र होता है, ठीक है। मोबाइल आप 60 के बाद भी चला पाइएगा, ऐसा नहीं, ठीक है, कि 60 के बाद जो है मोबाइल विलुप्त हो जाएगा इस संसार से, बाढ़ आ जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के जैसा विलुप्त हो जाएगा, ऐसा कुछ बात है क्या? नहीं है ना। जब नहीं है तो चलिए देखिए 41, एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 14 है, सभी 14 है। क्वेश्चन रिपीटेड है, आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन रिपीटेड है, मैं नहीं बनाऊंगा। 2 संख्याओं के योगफल और गुणनफल क्रमशः योग इतना है, गुणनफल इतना है, ये भी संख्या में नहीं बनाऊंगा, ये भी रिपीटेड सवाल है, आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। 43 नंबर क्या है कि किसी संख्या को इतने से गुना करने के बजाय, एक विद्यार्थी था, ठीक है, वो किसी संख्या को इतने से गुना करना था, कर दिया गुना इतना से, ठीक है, इतना से गुना कर दिया। अब हुआ क्या? लोचा हो गया कि यदि इससे उनका सही उत्तर से इतना अधिक आया, सही उत्तर जितना होना था उससे इतना अधिक हो गया, क्योंकि गुना इससे करना था, गुना इससे कर दिया, ठीक है। तो प्रारंभिक संख्या क्या थी? तो प्रारंभिक संख्या आपको बतानी है कि क्या थी, स्टार्टिंग जो वाला था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या कि आज पहला वीडियो है ना, थोड़ा दिक्कत हो रहा है हमें भी, इतना दिन वीडियो बनाए नहीं। 43 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। किसी संख्या को इतने से गुना करना था, इतने पर गुना कर दिया, सारा कुछ आप जानते ही हैं, मैंने आपको पहले भी बताया 2 बार। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करना कैसे है। आप इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, 4.2 बोल रहे हैं क्या है यार, दिमाग सठिया गया है मेरा। 7.2 उसको माइनस कर देंगे ये इससे, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 8, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से 1 आएगा, 8 हो जाएगा, 8 8 8 4 12, ये 1 यहाँ आएगा, 6.48। अब 6.48 है ना, ठीक है, ये आ जाएगा, वो किसके बराबर हैं? इसके बराबर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका जो स्टार्टिंग था इसके लिए इसको भगा दे देना है, भगा देंगे। अब भाग देना है तो बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है भाई। आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं आप, 6.48 को इतने से भाग देने के लिए बोल रहे हैं। देखिए ये दिमाग कैलकुलेशन का है, आप यहाँ पर लगा दीजिए 00, मतलब जो भी आंसर बनेगा उसके बाद में 00 आना ही आना है, कंफर्म है, ठीक है। यानी कि ये तो नहीं होगा उत्तर आपका, ये तो उत्तर होगा नहीं, इन दोनों में से एक उत्तर होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि अब काटना किससे है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए क्या है 8, और यहाँ पर कितना है 2। अब 8 के पहाड़ा में 2 कितने बार में आता है? 4 बार में, 4 8 32, मतलब ये 4 के बाद ही 2 0 आएगा, तो 400 ही इसका आंसर होगा। कंप्लीट कहानी है इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए 44 ये, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बोला है कि संख्याएं इतना है, मैंने अभी आपसे कहा नंबर ऑफ जीरोज, बस वही सवाल है कि संख्याएं 1 2 3 4 इतने को परस्पर गुना किया जाता है तो गुणनफल के दाएं और अंत से शून्यों की संख्या क्या होगी। मैंने आपको बोला था शून्यों की संख्या क्या होगी, और मैंने आपको दिखाया भी था क्या है इसका लॉजिक, ठीक है। देखिए शून्य कैसे बनते हैं। सबसे पहले शून्य जो जीरो होता है उसके लिए 2 का और 5 का होना अति आवश्यक है। इसका मतलब होता है 100 फैक्टोरियल, यानी कि 1 गुना 2 गुना 3 ऐसे करके 100 तक गुना करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसमें जीरो कितना होगा, है ना, उसमें जीरो कितना होगा। अब आपको देखना ये है, ठीक है, कि इसमें 5 कितना है, क्योंकि 2 तो बहुत ज़्यादा है, 5 तो 5 कितना है उसको पता लगाने के लिए आप 100 को 5 से पहले भगा दीजिए तो 20। ये 20 5 नहीं है, इस 20 में भी और 5 हैं, तो इस 20 में फिर 5 से भगा देंगे तो 4, मतलब टोटल 24 5 हैं और 2 तो बहुत ज़्यादा हैं, तो उससे तो नहीं बनेगा जीरो, क्योंकि जोड़ा चाहिए। तो कितना बनेगा आपका 24 से जीरो बनेगा। मैंने कहा कि 2 के पावर में 5 और 5 के पावर में 3,
इसको गुना करेंगे तो कितना जीरो बनेगा? आप बोलिएगा कि ये है ना 3, तो 3 ही जीरो बनेगा। ठीक है, अब बोलेंगे हम 2 के पावर में 2 और 5 के पावर में 1, कितना जीरो बनेगा? आप बोलेंगे इसमें 1 ही जीरो बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? आ ही गया होगा, ऐसा कोई बात है समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन क्या है कि ये एक संख्या है 8 के स्थान मूल्य का अंतर। देखिए, एक होता है प्लेस वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू। अगर 8 का फेस वैल्यू पूछता तो 8 होता, लेकिन 8 का प्लेस वैल्यू यानी कि स्थान पूछा है, प्लेस पूछा है तो 80 होगा। मैंने इन दोनों 8 का पूछा है तो 8 का क्या होगा? इसका प्लेस वैल्यू 1 2 3 4 को 0 होगा। 1 2 3 4, उसके बाद 8 होगा, 4 को 0 हो गया। और फिर क्या बोला है? और एक 8 का, यहाँ पर इसका कितना है? 80। इनका अंतर क्या होगा? माइनस करेंगे तो 20, लास्ट में 20 किसका है भाई? इसका है। ठीक है, यही उत्तर हो गया। समझ में आया ना क्वेश्चन? प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का मतलब पता है? स्थानीय मान का मतलब होता है कितने नंबर पे है। बचपन में यही सवाल होता था क्लास 5 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है। आपको लग रहा होगा कि क्या तूफानी सवाल पूछा है, लेकिन कुछ तूफानी नहीं है। ये कुछ तूफानी है क्या? देखिए, अगर आप इसको x और y मान के चलिएगा तो आपको तूफानी लगेगा, वरना ये क्वेश्चन तूफानी है नहीं। यदि 2 अंकों की एक संख्या उन अंकों के योग की x गुनी है, x गुनी नहीं k गुनी है, सॉरी, तो अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या, अगर दोनों को बदल दिया जाए परस्पर, ठीक है, उन अंकों के योग को किससे गुना करने पर प्राप्त होगी? तो मैंने आपसे कहा था कि सबसे इजी होता है 24 मान लेना, सबसे इजी होता है 24 मान लेना। ठीक है, अब ये जो 24 है, ठीक है, इन दोनों के अंकों का योग जो बोला है, अंकों का योग कितना होगा? कितना होगा भाई? अंकों का योग 6 होगा। 6 का कितना गुना है? 4 गुना। 6 का 4 गुना ही तो 24 है। 6 का 4 गुना ही तो 24 है। अब क्वेश्चन ये बोला है कि इन संख्याओं को अगर आपस में बदल दिया जाए, अब इन संख्याओं को आपस में बदल दिया जाए कि मतलब अगर इसको इतना कर दिया जाए तो इन दोनों का योग कितना है? 6। उसका कितना गुना है? 7 गुना। ठीक है, तो आपको k की वैल्यू जो है, ये k की जो वैल्यू है वो 7 लाना है। क्या लाना है? 7 लाना है। ठीक है, तो कैसे लाइएगा? अब देखिए 7 कैसे लाना है? 7 लाना है कैसे? ये k है, ठीक है, k है, तो 11 में से k को घटाएंगे तो 7 आएगा, तो 11 माइनस 4 को घटाएंगे तो 7 आएगा। आया कि नहीं आया? अरे भाई, इसको k की वैल्यू ये है, थोड़ा दिमाग लगा के सोचिए, बन जाएगा ये, थोड़ा दिमाग लगा के सोचिए। तो 11 में से 4 घटाएंगे तो 7 आएगा, मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 48 आज के सफ़र तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, 1 घंटे से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लग चुका है आज। देखिए 48, 3 संख्याओं में पहली 2 संख्याओं का जोड़ जो है इतना, ठीक है, दूसरी और तीसरी संख्याओं का जोड़ इतना, तीसरी और पहली संख्या के 3 गुनी का जोड़ 90 हो तो बताइए तीसरी संख्या क्या है? ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। ये 48 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं लास्ट में। ठीक है, अभी ये थोड़ा है इजी, इसको देख लीजिए। इसको गुना करेंगे तो आपका 10 आएगा, कंफर्म है। यहाँ से देखिए 1 से लेकर 30 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? मतलब सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए n × n+1/2 होता है फॉर्मूला। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 + 2 + 3 + ... के 100 तक ऐड किया जाएगा तो कितना होगा? तो आप 100 की वैल्यू n की जगह पर रखेंगे, ठीक है, और 100 + 1 101 रखेंगे और 2 से भगा दे देंगे तो 50। तो टोटली क्या हो जाएगा? 50। समझ में आ गया? तो यहाँ पर 30 तक पूछा है,
यहाँ 30 तक पूछा है, तो आप क्या कीजिएगा, 30 तक पूछा है तो n इंटू एन प्लस 1/2, यानी कि n की जगह पर फॉर्मूला याद रखिए, n की जगह पर 30 रखिए और इसके जगह पर 31 रखिए और यहाँ पर 2, इसको काट दीजिए 15, इसको 2 3 3 15 45, उसमें से 15 मतलब 65, ये आ गया। ठीक है, अब 48 बना दें क्या, आप बना के लाइएगा आप भी। ये 48 नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप इसको बना के लाइए। अगर नहीं बना पाइएगा तो क्या कीजिएगा, नहीं बना पाइएगा तो हम बना देंगे, कोई बात नहीं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।